देखो क्वेश्चन है अगला, बताया था मीन मीडियन मोड है ना। देखो क्वेश्चन लिखो, इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा, इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा इज 20.2, find the value of p, find the value of p। डाटा है xi f i, एक में लिखा है x, ये लिखा है f, xi f i लिखा हो चाहे xf लिखा हो। यदि xi f i लिखा है तब क्या लिखोगे, सिग्मा f i xi, और वैसे क्या लिखोगे, सिग्मा एफ एक्स। 10, 15, 20, 25, 30, 10, 15, 20, 25, 30, 20.2, अच्छा मीन है। 6 8 p, 6 8 ये p, 10 और 6, 10 और ये 6 ऐसे दिया। ठीक है, तो क्या होता है, मीन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पी, फॉर द वैल्यू ऑफ पी लिख लो, फॉर द वैल्यू ऑफ पी वी मेक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ए टेबल as follows, क्या लिखेंगे, यहाँ पे x, यहाँ लिखोगे f, और यहाँ लिखोगे f(x). सर वो 15/8 लिखा है 14/8, वो XIFI में 15 है कि 14? 15 ये, हाँ 15। अच्छा, उस साथ अंदाज बस लिख रहे हो। यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, 10, 15, 20, 25 और ये 30। f की वैल्यू क्या है, 6, 8 p, 10 और ये 6। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, एफ एक्स है तो एफ का एस के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या लिखोगे, 6 इंटू 10 60, 8 इंटू 15 120, p इंटू 20 20p, 10 इंटू 25 250, 6 इंटू 30 180। ये क्या लिखोगे, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ को क्या होगा, 8 से 14, 14 24, 24 36 प्लस पी। इसको सबको ऐड करो, जिसमें पी है उसको नहीं जोड़ सकते, इनको जोड़ो, 250 180 430 430 और 430 120 550 550 और 60 610। सिग्मा एफ एक्स क्या हो गया, 610। ठीक है, तो क्या जानते हो, वी नो दैट क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पे एक्स बार था, सिग्मा एफ एक्स क्या है 610, सिग्मा एफ क्या है 30 प्लस पी, 30 प्लस पी। एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में देखो दिया है, 20.2, ये होगा 610 बटे 30 प्लस पी। इसके नीचे एक लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 20.2 इंटू 30 प्लस पी इज इक्वल टू 610। ये होगा 22.2 इंटू 30, चलो 22.2 इज इक्वल टू 610। देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, और ये होगा 0, और कितने डिजिट बाद 1 एक डिजिट बाद
रख दिए एक डिजिट पर पॉइंट, तो ये क्या होगा 20.2p 610। इसको 606 प्लस 20.2p इक्वल टू 610, और इसको उधर ले जाओ 20.2p इज इक्वल टू 610 और माइनस 606, तो 610 से 606 निकाल दो। 4 नहीं 4 बस बचेगा। सर आपने वहाँ नहीं लिखा है। क्या लिखा सर है? जब आप fx के सब चीज ऐड कर रहे थे उसमें आपने p कहाँ, सर p आपने नहीं लिखा है। ये वाला p वाला लिखे नहीं है ना, यस सर। प्लस 20p लिखना चाहिए। हाँ 20p लिखना भूल गए थे, इसको जोड़। अब देखते हैं यहाँ से फिर से लिखना पड़ेगा। 10 बार की वैल्यू है 22.2 610 प्लस 20p अपॉन 30 प्लस p। अब इसके नीचे 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 22.2 और यहाँ पे 30 प्लस p 610 प्लस 20p 20.2 इंटू 30 ठीक है। ये 606 आया है ना, और प्लस 20.2p, ये 20p इधर आ गए तो माइनस 20p 610। ये क्या लिख दोगे 22.p से 20.0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.2p आएगा। ये 610 से 606 घटा दो, ये होगा 0.2p इज इक्वल टू 4 बचेगा ना। अब तो क्या होगा, इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा 2/10 p बराबर 4, तो 2p बराबर 4 इंटू 10, तो p बराबर 4 इंटू 10 अपॉन 2, 2 2 जा, तो p इज इक्वल टू 20। ये आंसर है, p की वैल्यू 20 होगी। लिख लो अच्छे से, डाटा का मेन दिया गया है, उसकी मदद से p की वैल्यू निकालना था। नीचे वाली लाइन यहाँ नहीं आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं इसमें 0.2 इज इक्वल टू 4। फिर इसके बाद ये है यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ से है, ये 2 लाइन मिटा दो फालतू का, लिखो जल्दी से। लिख लिए? यस सर। क्वेश्चन तो लिख चुके होगे ना, क्वेश्चन मार्क को मिटा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, इफ मीडियन ऑफ डाटा, मीडियन ऑफ डाटा कौन 14 15 17 14 15 17 s plus 1 2s minus 13 s plus 1 2x minus 13 30 32 34 34 43
43 एज क्या दिया है इसकी 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक डाटा है जिसका आपको मीडियन पता है, मीडियन पता वैसे भी लिखते हो, डाटा लिखा गया है क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लिखा हुआ है। लिख चुके इधर। यस सर। यहाँ लिखो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन डाटा, ऑर्डर ऑफ गिवन डाटा इज 14 है, 15 है, 17 है, x+1 है, x2x माइनस 13 है, 30 है, 32 है, 34 और 43। हियर नंबर ऑफ टर्म गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। यस सर। इकाठ पर छोड़ दिए हम क्या क्या छोड़ दिए 24 छोड़ दिए। नो सर, सर 9 ही है, वो मीडियन बता दिए। शुरुआत में 6 से लिखना भूल गए, यहाँ पे 6 ये लिख लो 6, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म गिन लो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हियर देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू 10 है ना, विच इज इवन नंबर, यस सर। विच इज इवन नंबर, which is even number, so required median AMD is equal to n/2 term plus n/2 plus 1 थे टर्म अपॉन 2, ये होता है ना यस सर। टोटल नंबर ऑफ टर्म जब इवन रहता है तो एमडी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है क्या 24 n+1, यहाँ पे क्या लिखोगे 10/2 टर्म और 10/2 plus 1 टर्म अपॉन 2। फिफ्थ टर्म 5 + 1 टर्म अपॉन 2। फिफ्थ टर्म 6 टर्म अपॉन 2। 24 अब फिफ्थ टर्म क्या है x+1 2x - 13 अपॉन 2 ऐसे। फिफ्थ टर्म देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये है पांचवा, ये छठवां, ठीक है। तो 24 इसके नीचे 1 लिख लो और 24 × 2 कर दो, और ये क्या होगा x और 2x मिलके 3x, 13 से 1 निकल गया, ये 13 है, 13 से 1 निकला तो -12, ये क्या होगा 24 2 × 48, 3x - 12 किधर ले आओ तो 48 + 12 = 3x, तो 60 = 3x, 3s = 60, तो s = 3, ये कट गया 20, s = क्या आ गया 20, ये आंसर है। s = 20 लिखो।
लिख लेते ना। अगला क्वेश्चन लिखो। The mean, if the mean of data on data x plus 3 x plus 5 x plus 7 x plus 10 is 9. The mean of last three term. The mean of last three term. Mean of last three term is यहाँ पे नंबर ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि 10 होल 1/3, बी 10 होल 2/3, सी 11 होल 1/3, डी 11 होल 2/3। इनमें से कौन सा जवाब सही है? ये कहता है कि इस डाटा का मीन 9 है, तो लास्ट 3 टर्म का मीन क्या होगा? तो लास्ट 3 टर्म तो ये होंगे ना, ये वाले। इन तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बशर्ते इसकी वैल्यू जब पता हो जाए तब ना लास्ट 3 टर्म मिल पाएंगे। लास्ट 3 टर्म तो ये इनका मीन निकालना है, तो तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू की जरूरत है अभी, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो मीन दिया गया 9, तो कितने टर्म है यहाँ पे गिन लो, 1 2 3 4 5। तो 5 टर्म को जोड़ करके 5 से डिवाइड करोगे तो 9 आना चाहिए, एस की वैल्यू आ जाएगी। एस की वैल्यू फिर कहाँ रख दोगे? लास्ट 3 टर्म में रख दोगे। फिर लास्ट 3 टर्म का मीन निकालना है। कितने टर्म का मीन निकालना है? 3 टर्म का। तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा वही होगा। ठीक है, पहला काम क्या होगा? एस की वैल्यू निकालना। एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मीन दिया है तो उसकी मदद से। मीन का क्या फार्मूला है? x plus टोटल नंबर ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, एक्स बार इज इक्वल टू होता है ना। गिवन डाटा इज क्या है? x plus 3 x plus 5 x plus 7 x plus 10 एंड मीन x बार इज इक्वल टू आपको दिया है क्या? 9। So we know that x bar is equal to क्या होता है? x bar is equal to मीन का है ना, x1 plus x2 plus x3 plus हाँ, ये बताए थे सिग्मा i फ्रॉम 1 to 5 n x i अपॉन क्या लिखे थे? n टोटल नंबर ऑफ टर्म n स्मॉल n। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? x बार इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से 5 टर्म है ना इसमें, 1 2 3 4 5। यहाँ x i अपॉन क्या होगा? 5। अब यहाँ पे i की वैल्यू 1 रखो तो क्या होगा? s1। i की वैल्यू 2 रखो तो s2, प्लस लगाते जाओ, इस सिग्मा छोड़ दिए, s3 s4 s5 अपॉन 5। ये आ गया। s बार की वैल्यू आप क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? s बार इज इक्वल टू 9। s1 की वैल्यू पहला टर्म x, s2 को मतलब दूसरा टर्म s plus 3। सर ये तो लास्ट 3 टर्म का मीन दिया है ना सर, 9। अरे इसका मीन ना लिखा है 3 है, कहता है कि मीन आप लास्ट 3 टर्म निकालो। अच्छा। इनमें से कौन सही है लास्ट 3 टर्म के मीन? सर मतलब पूरे का 9 है और लास्ट 3 टर्म का निकालना है। हाँ। यस सर, पूरे का 9 है, लास्ट 3 टर्म पे निकालना। s1 की वैल्यू s, s2 की वैल्यू s plus 3, s3 की वैल्यू s plus 5,
S4 की वैल्यू s प्लस 7, S5 की वैल्यू s प्लस 10 अपान इससे डिवाइड 5 से, ठीक है ना। ये होगा 9 इंटू 5 कर दिए, ये वाला 5 इधर ले आइए। अब देखो x x x x s 5 बार है तो 5x, फिर क्या 3 5 8 8 7 15 15 10 25, ठीक है। तो ये 45 हो गया और ये क्या होगा 5s प्लस 25, 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 5x। 45 से 25 निकल 20 इज इक्वल टू 5x है, तो 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू x है। 5 4 जा 4 इज इक्वल टू s, यानी s इज इक्वल टू 4, s की वैल्यू आ गई। तो लास्ट थी टर्म निकाल लो, तो लास्ट थी टर्म कौन कौन है, s प्लस 5 s प्लस 7 s प्लस 10, देन लास्ट थी टर्म लिखो इधर ना। क्वेश्चन तो लिख चुके होगे कि नहीं। Yes, sir. Hence, mean of last three term is equal to क्या लिख दोगे, लास्ट थ्री टर्म क्या x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस s प्लस 10 अपॉन 3। 3 टर्म है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा मीन के लिए, जितने टर्म रहते हैं उससे डिवाइड करते हैं। s प्लस 5 ये x s कितने x 3x, और 5 और 7 क्या हुआ 12 और 10 22 अपॉन 3, ठीक है। तो x बार इज इक्वल, x बार लिख चुके थे, अभी हम मीन लिख देते हैं, यम इज इक्वल मीन, यम इज इक्वल टू क्या होगा 3 गुणे s की वैल्यू रख दो, क्या 3 4 जा 12 प्लस 22 अपॉन 3, यम इज इक्वल टू 3 4 जा 12 और ये 22 अपॉन 3, दोनों को जोड़ दो 32 12 34 अपॉन 3, और 34 को क्या करो 34 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 0 4 3 1 जा 3, ये अब 11 होल 1 अपॉन 3, यम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं क्यू प्लस आर अपॉन डी, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोशिएंट क्या है 11 प्लस 1 अपॉन 3, इसी को लिखते हैं 11 होल 1 अपॉन 3, 11 होल 1 अपॉन, कोई नंबर सही है यस कौन सा, हाँ एम इज इक्वल टू आ गया 11 होल 1 अपॉन 3, सी नंबर ऑब्जेक्टिव सही, सी नंबर देख लो। ये केंद्रीय विद्यालय में पिछले साल आया था। लिख लेते ना, एक क्वेश्चन और देखो छोटा सा, लिख ले इसको, नहीं लिख यस अगला क्वेश्चन ये है, ये भी ऑब्जेक्टिव आया कई साल। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास
of the class 90 to 120 each. Number A 90, number B 105, number C 115, number D 120. क्लास मार्क या मिड वैल्यू जिसको कहते हैं एक ही बात है, ठीक है। कोई इंटरवल दिया हो, जैसे आप सवाल बताए थे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ही बताए थे, तो यहाँ लिखते थे मिड वैल्यू, लिखते थे ना। मिड वैल्यू को क्लास मार्क भी कहते हैं। आर क्लास, जहाँ सवाल लगा है लिख लो, क्लास मार्क भी कहते हैं इसी को। जहाँ मिड वैल्यू लिखे हो उसी को क्लास मार्क भी कहते हैं। वहाँ भी लिखे रहोगे तो यहाँ समझ में आएगा। मिड वैल्यू का हो चाहे क्लास मार्क हो, एक ही बात है। तो वी नो दैट मिड क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऑफ अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट क्या है इस इंटरवल का 90, अपर लिमिट क्या है 120। तो लोअर लिमिट लिख दो 90, अपर लिमिट लिख दो अपर लिमिट 120/2। 90 120 जोड़ दो 310 नहीं 210। तो 210 में 2 का भाग दो 105। 105। कौन नंबर सही है? बी नंबर। ठीक है, ये क्लास मार्क हो गया। ये भी पूछा गया था, देखो क्वेश्चन लिख लीजिए इसको ना। द रेंज ऑफ डाटा कौन डाटा 25, 18, 20 25, 18, 20 22, 16, 6 17, 15, 12 30, 32, 10 19, 8, 11 19, 8, 11, 20 एज। इसका रेंज निकालना। तो रेंज का मतलब इस डाटा का सबसे छोटा टर्म और फिर सबसे बड़ा टर्म। तो बड़े टर्म में से छोटे टर्म को निकालोगे तो रेंज आएगा। टर्म से छोटी माइनस करना है। हाँ, सबसे बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस करना, ठीक है। तो सबसे पता लगाओगे सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन है? 6 असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखे पता चल जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। आंसर लिखा ए नंबर, ऑब्जेक्टिव में आया था ए नंबर 10, 15 सी 18 और डी 26। आपका सवाल सामने सब करो काम नहीं। तो आपका जवाब बिल्कुल पहले परेशान करें साफ करो। हमने कहा था आपसे। अच्छी बात। रेंज ऑफ गिवन डाटा, रेंज ऑफ गिवन डाटा क्या होगा? मैक्सिमम टर्म माइनस लोअर टर्म, उच्चतम पद माइनस निम्नतम पद। सबसे बड़ा पद कौन सा? 32। और न्यूनतम टर्म क्या है? 6। 32 से 6 निकाल। 26। तो आपका जवाब सही है। बी नंबर। साफ करो। ये तो 1000 वाला सवाल है सर। हो गया, इन्वेस्टमेंट किया मैं।
इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगा।